साहब से वाले से बात करेंगे। कैसे हैं करतार साहब? अच्छा लगा जानकर कि आप अब भी कभी कभी हमें याद करते हैं। रुद्र प्रताप सिंघानिया, ये बाजी तो तुम जीत गए। तुम्हारी फाइल जला दी गई है। अपनी जीत की उतनी खुशी नहीं मुझे जितना कि हार का अफसोस। आप जैसे ईमानदार और बहादुर आदमी को भी घुटने टेकने पड़े। पर क्या करें, कलयुग है। एक लड़ाई जीतने से जंग नहीं जीती जाती। ये जंग तो अभी जारी रहेगी। लोग कमाल है, हम आपको अपना दोस्त समझते हैं और आप है कि हमसे दुश्मनी वाली बातें कर रहे हैं। दोस्ती के लायक तो तुम कभी थे ही नहीं, और अब शायद दुश्मनी के लायक भी नहीं रहे, क्योंकि दुश्मनी के भी कुछ असूल होते हैं। तुम्हारे बेटे ने मेरी पोती को किडनैप किया ताकि तुम्हें जेल से बचा सके। तुम तो बच गए, लेकिन मेरी पोती मुझे अभी तक नहीं मिली। मैं बेईमान आदमी जरूर हूं, पर बेईमानी में भी मैं पूरी ईमानदारी रखता हूं। एक हाथ दे और एक हाथ ले। आपने मुझे मेरी आजादी दी, मैं आपको आपकी पोती दूंगा। और वैसे भी मेरी आजादी पक्की होने के बाद अर्जुन के किसी काम की नहीं है वो। आज शाम तक वो तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। ये रुद्र प्रताप सिंघानिया का वादा है। और मैं भी तुमसे वादा करता हूं कि मैं बहुत जल्द तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा और तुम्हारे बेटे को किडनैप करने के सिलसिले में बहुत बड़ी सजा दिलवाऊंगा। कोशिश कीजिए, वादा नहीं। वादे टूटा करते हैं। ये तो वक्त बताएगा रुद्र कि वादे टूटते हैं या तुम्हारा गरूर। एंग्री ओल्ड मैन। ये सच्चे बादशाह, जल्द से जल्द मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दे। पता नहीं बच्ची किस हालत में होगी। हम कहाँ जा रहे हैं? पास में ही एक पुलिस स्टेशन है, मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। अब तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है, तुम घर जा सकती हो। मतलब अब तुम मुझे घर क्यों नहीं छोड़ रहे हो? मेरी ड्यूटी सिर्फ तुम्हें पुलिस स्टेशन तक पहुंचाने तक की थी। वैसे भी तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। परेशान तो मैं भी हूँ, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी तो तब तक खत्म नहीं होती ना, जब तक तुम मुझे घर नहीं छोड़ते। तुम कैसे पुलिस वाले हो, अपनी ड्यूटी बीच में छोड़ोगे? मेरा काम सिर्फ तुम्हें बचाने तक का था। अब वो हो गया है तो मैं तुम्हारे साथ रुकना नहीं चाहता। तुम चीकू से शादी करोगी? हो सकता है। हो सकता है? तुम उससे शादी कैसे कर सकती हो? वो तुम्हें छोड़ के भाग गया था। तो क्या हुआ? मैं चीकू से शादी कर लूं तो तुम खुश हो? मैं खुश हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो ठीक है, अब मैं चीकू से ही शादी करूंगी। मैं चीकू से शादी कर रही हूं, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? मुझे बुरा क्यों लगेगा? तुम चीकू से शादी करो या जिस मर्जी से। गधे हो तुम। जो इंसान मुझे छोड़ के भाग गया, मैं उससे शादी क्यों करूंगी? इधर देखो, तुम स्माइल कर रहे थे ना? मैं क्यों स्माइल करूंगा? मैं स्माइल नहीं करता हूं। और वैसे भी तुम्हारी बात पे मैं स्माइल क्यों करूंगा? तुम्हारी शादी टूट गई है तो मुझे हंसी क्यों आएगी? तुम्हें किसने कहा मेरी शादी टूट गई है? मैं चीकू से शादी कर रही हूँ। पता है मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ। मैंने कब कहा कि तुम सैड हो? तुमने नहीं कहा, पर मैं बता रही हूँ।
मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ। मेरा तुमसे फाइनली पीछा छूट रहा है। एनीवेज आई डोंट लाइक यू, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं अपनी फैमिली से मिलने जा रही हूँ, कोई भी खुश होगा। तो ठीक है ना, थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन आ जाएगा। उन्हें अपने घर का पता बता देना, तुम्हें घर छोड़ देंगे। मेरा घर कहाँ है? मम्मा एक बात बताओ। बोल। आपको अपने घर की याद नहीं आती? कुछ खाने को क्यों नहीं अच्छा? घर की मतलब? नाना जी के घर की। पता है, जब तेरे पापा घोड़ी चढ़ के आए थे ना, तब उन्होंने मुझे देखा था और मुझे भी उनसे प्यार हो गया था। बस तब से जहाँ वो है वहाँ मैं हूँ। लड़की जब किसी को अपना मान लेती है ना, उसी का घर अपना घर हो जाता है। ओहो, शर्मा रहे हो? हाउ रोमांटिक। अच्छा मम्मा ये बताओ कि कैसे पता चलता है कि आपको प्यार हो? कुछ भी पूछती रहती है। ठीक है बताओ ना। कैसे? वो एक पल होता है और वो पल पूरी जिंदगी बदल देता है। उसी पल के बाद जिस घर में लड़की पली बड़ी होती है, वो घर उसे पराया लगने लगता है। ये क्या स्टूपिड थ्योरी है? ऐसा नहीं हो सकता। जब तेरे साथ होगा ना, तब पता चलेगा। आज आपकी बात समझ आ रही है माँ। तुम कभी सराली गए हो? नहीं। मैं भी नहीं गई, पर हमेशा से जान जाती थी। सुना है वहाँ पहाड़ियों में से जो सनराइज दिखता है ना, वो दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत सवेरा होता है। सरहाली चंडीगढ़ के इतना पास है, फिर भी कभी नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि मैंने अपने लिए कभी कुछ किया ही नहीं, अपने लिए कभी जिया ही नहीं। जो कुछ भी किया अपनी फैमिली के लिए किया, उनकी खुशी के लिए, उनकी पसंद से पढ़ाई, उनकी पसंद का लड़का, उनकी पसंद का सब कुछ। मेरी लाइफ में अब तक जो भी हुआ सब पहले से डिसाइडेड था। मैंने कभी अपना कोई डिसीजन खुद लिया ही नहीं। और आज भी नहीं लूंगी। अब क्या? फाइनली पीछा छूट रहा है तुमसे। आओ पुलिस स्टेशन जाओ। अर्जुन, तुम मेरे बारे में कभी सोचोगे? प्लीज मेरा हाथ पकड़ लो थोड़ी देर के लिए। प्लीज प्लीज हेल्प मी। मुझे बहुत डर लगता है। मेरा हाथ छोड़ोगे तो नहीं ना? मैं भी नहीं, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि तुम मेरे बारे में सोचो। ओके मॉन्स्टर, तुम अपनी चोट का ख्याल रखो ना रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि प्लीज डॉक्टर के पास जाना, प्लीज अपना ख्याल रखना एंड ऑल दैट।